यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्वादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो भूत में भी थे, भविष्य में भी होंगे और सर्वत्र विद्यमान हैं, उन एक परम ब्रह्म को सर्वप्रथम में प्रणाम करता है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजाना आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। जो वेद माता अत्यंत पवित्र है और हम उनकी स्तुति करते हैं, उनके सानिध्य में जो जाता है वो भी परम पवित्र हो जाता है और द्विज अर्थात उसका ज्ञान रूपी दूसरा जन्म हो जाता है। आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति संतान सुख धन वैभव, जो आसान शब्दों में मैं बोलूं, और संपदा सब कुछ उसके पास होती है, किंतु उसके लिए हमें बैक टू वेदास, वेदों की ओर पुनः लौटना पड़ेगा। उपस्थित सज्जनों, सुनील जी पीछे कर दीजिए माइक। मंचस्थ उपस्थित विद्युत मंडल, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्तियों, आज का ये जो एक संगठन का कार्यक्रम है, हिंदुओं के संगठन का, देखिए कितना यहाँ पर जो नाम इसका रखा गया है हिंदू शब्द है। और अभी संघ प्रमुख ने भी कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का जो है वो हिंदू, इसीलिए इसका नाम हिंदू रखा गया। और अभी हम चर्चा वेदों की कर रहे थे, तो वेद हमें क्या उपदेश देते हैं संगठन के लिए, वो मैं एक मंत्र संगठन सूक्त का आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और यहीं से अपनी बात को प्रारंभ करना। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनानि सान्तां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। महात्मा गांधी का ये बहुत ही प्रिय मंत्र था और इसी मंत्र से प्रेरणा लेके उन्होंने समग्र भारत को एक सूत्र में पिरोया और जन जन को घर से बाहर लाकर इन फिरंगियों को देश से बाहर खदेड़ने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। अब वो कहाँ तक भूमिका थी, कहाँ तक नहीं थी और क्या गलत किया क्या सही किया, ये तो अलग विषय है। उस विषय में ना जाके यहाँ से अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि वेदों ने सबसे पहले हमें संगठन की शक्ति का आभास कराया। और जब वेद परमात्मा ने धरती पर अंगिरा आदित्य वायु अग्नि 4 ऋषियों के माध्यम से मानव के कल्याण के लिए इसको पृथ्वी पर भेजा, तो उसी क्रम में भगवान ने कहा कि यदि तुम संगठित रहोगे तो हमेशा एक भी नहीं रहोगे। यथा पूर्व, जैसे पहले तुम्हारे पूर्वजों ने अखंड भारत का निर्माण किया, संपूर्ण आर्यावर्त पर राष्ट्र पर राज्य किया, वैसे ही तुम इस संगठन शक्ति से एकजुट हो जाओ। और इस एकजुटता से तुम्हारा ये भारतवर्ष जो है, ये अखंड आर्यावर्त जो था, जिसमें आपका पाकिस्तान गांधार, जो अफगानिस्तान जिसका आज नाम हो गया गांधारी जहाँ की थी, वहां से आगे तक और पड़ जाइए ईरान, आर्यन जिसका कभी नाम हुआ करता था, वहां से लेकर और भगवान राम ने श्रीलंका तक पर विजय प्राप्त करके अखंड भारत का निर्माण किया। तो ये वो संगठन का सूक्त है जिसकी हमें आज पुनः आवश्यकता है कि हम भारत को एकजुटता में लाएं। आज हमें अंग्रेजों से आजादी की आवश्यकता नहीं है, आज हमें जिहादियों से आजादी की आवश्यकता है। आज हमें गजवाए हिंद से भारत को बचाना है, क्योंकि आज अगर हम एक नहीं हुए और आज हम फिर विखंडित रहे जातियों के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, तो क्या होगा सुन लीजिए। हम सोचते हमें क्या लेना देना। अब देखिए आम आदमी की सोच क्या, हमें क्या लेना देना, हम तो सुखी हैं, हम तो डॉक्टर हैं, वकील हैं और हम तो IAS हैं, PCS हैं, हमें बढ़िया वेतन मिल रहा है,
लाखों रुपए हम कमा रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, बढ़िया घर है, मकान है, और हम क्या करेंगे, हम और संपत्ति बनाएंगे, हम अपने बच्चों को ऐसे इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टरेट की शिक्षा दिलाएंगे करोड़ों रुपए खर्च करके कि और पैसा है। 1 करोड़ प्राइवेट सीट से MBBS करा के और 5 करोड़ हम बनाएंगे, ये हम सोच रहे हैं, मगर वो क्या सोच रहे हैं इस पर आप ध्यान दीजिए। आप संपत्ति बनाने में लगे हैं, वो आपका राष्ट्र हथियाने में लगे हैं। आप मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं और आर्थिक अभ्युदय कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुओं की आर्थिक स्थिति उनसे बहुत अच्छी है, मगर उन्होंने जो सपने देखा है वो सुन लीजिए। मैं नित्य डिबेट कर रहा हूँ और अकेले ओम की ध्वजा लेके चल रहा हूँ। तमाम संगठनों से मैंने त्याग पत्र दे दिया, जिनमें मैं 18 वर्ष की आयु से जुड़ा था। इसमें तमाम संगठन थे, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई रोके टोके नहीं। मैं अपने अनुसार एक धर्म गुरु के रूप में काम करूंगा और प्रत्येक संगठन के उस संगठन के कार्यक्रम में जाऊंगा जहाँ राष्ट्रीय एकता का कार्य हो रहा होगा, जहाँ अखंड भारत के निर्माण का स्वप्न देखा जा रहा होगा, जहाँ हिंदू एकता का कार्य हो रहा होगा। किंतु मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। ये सेवा मैं निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र धर्म के लिए करूंगा, भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। और आपको याद होगा, आप कहते हैं कि मैं निष्पक्ष रहूंगा, भगवान ने कह दिया कि निष्पक्ष का कोई प्रश्न नहीं है, या इस पार या उस पार। या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो जाओ, या उधर चले जाओ कन्वर्ट होकर। बीच का कोई कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट वाला जो रास्ता नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने कहा था, बर्बरी का है, यानी कि जो कमजोर होगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ये धर्म युद्ध है। अगर आज हमने निष्पक्षता की ओर चले गए तो क्या होगा, कल ये जो महाभारत होने जा रही है, यहाँ धर्म की विजय हो जाएगी। क्योंकि तब जब धर्म का पक्ष जीतेगा तो फिर क्या होगा, तुम उधर चले जाओगे, हम 80 करोड़ है, तुम कहोगे 20 करोड़ वालों की तरफ चले जाए, तो बर्बरीक बनोगे, ऊपर स्थान देंगे, मगर जैसे उसको स्थान दिया खाटू श्याम भी बनाएंगे, पूजा भी करेंगे, मगर आपको युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। आपको इस बार या उस बार होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही धर्म युद्ध आज भारत में चल रहा है। और आज हम सोच रहे हैं हमें क्या परवाह, योगी जी हैं, मोदी जी वो सब कर ले। आज आप देख रहे हैं कितना षड्यंत्र योगी बाबा के विरुद्ध चल रहा है। हिंदुओं को विखंडित करके आपस में लड़ा भिड़ा के बाबा के खिलाफ लोगों के मन में कैसे विपक्षी दल भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं। और उसका एक उदाहरण सिर्फ आपने अभी माघ मेला में देख लिया, जिसके लिए तमाम मैं तो एक बहुत छोटा सा धर्म गुरु हूँ, बड़े बड़े धर्म गुरु भी हिल गए सोचने पे कि कैसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, जो हिंदू राष्ट्र की ध्वजा लेकर आगे चल रहे हैं। उन्होंने भी सोचा है कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी राजनीति हो गई, बहुत बड़ी कूटनीति हो गई और हिंदुओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये निरंतर कार्य चल रहा है और ये घर घर पहुंच चुका था, घर घर लोग जिहाद पहुंच गया था। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं वो रहस्य जानता हूँ, तो शायद इस संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं जानते होंगे। मेरे पास माता पिता आते थे, रोते थे, सर फटकते थे कि महाराज जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारी बेटियां वापस आ जाए। मैंने वो भी सरकार देखी है, पिछली सरकार, और ऐसा नहीं था कि मुझे सम्मान नहीं मिला हुआ था या कोई मुझे सरकार के द्वारा कोई शोषण किया जा रहा था। पिछली सरकारों में सम्मान था। कांग्रेस जब केंद्र में थी तब भी मैं धर्म गुरु के रूप में भगवत गीता उपदेश करता था। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, किसी संगठन में नहीं, मगर मैं हिंदुत्व का कार्य मैंने किया। वहां भी जय श्री राम के नारे लगाए। मुझसे कांग्रेस पार्टी में कहा गया कि पहले कुरान शरीफ का पाठ होगा, उसके बाद भगवत गीता का होगा। हमने कहा पहले ये बताओ इसकी पुण्यतिथि में कार्यक्रम हो रहा है तो हिंदू था या मुसलमान? अगर वो मुसलमान था तो बेशक बिल्कुल कुरान शरीफ का पाठ होना चाहिए। यदि वो हिंदू था तो पहले भगवत गीता का पाठ होना चाहिए। अगर हिंदू था तो फिर ठीक है, भगवत गीता का पाठ। और वहीं पर एक महानुभाव थे, कहने लगे रामलला मुस्लिम थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलला हमेशा टेंट में बैठे रहेंगे। मैंने उनको गौर से देखा और उनका कभी इंशाअल्लाह तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। हमने कहा कि वो समय आपको बताएगा कि रामलला टेंट में रहेंगे, भव्य भवन में निर्माण होगा। अब देखिए कितनी कुत्सित मानसिकता इन लोगों के हृदय में थी, कितनी कुत्सित मानसिकता। और उसी सपा सरकार में बहन बैठी, मुझे विशेष पुलिस अधिकारी का पद भी मिला।
उस समय नीली बत्ती भी चलती थी, उसकी भी अनुमति मिल गई थी, हूटर भी मिल गया था। बाद में सरकार बदली, नियम परिवर्तित हुआ, आज भी इस पद पे हूँ, मगर वो चीज गई। मगर आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई भाजपा से बड़ा अवार्ड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, पद मिल रहा है, कोई पद नहीं, कोई धन की लालसा नहीं। ये सिर्फ भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् हि धर्मजतात्मानं सृजामि। ये धर्म की स्थापना का समय है। मुझे तो भाजपा का यूज कर रहा हूँ, मैं मोदी जी योगी जी का यूज कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं कि भाजपा हमारा यूज कर रही है? लोग कहते हैं भाजपा आपका इस्तेमाल कर रही है। आचार्य जी, विश्व हिंदू परिषद आपका हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहा है, विधर्मी लोग कहते हैं, विधर्मी आपको भड़काते हैं। मगर दरअसल भारत के जो हिंदू हैं उनको मोदी जी योगी जी जैसे महापुरुष का इस्तेमाल करना चाहिए। आज वो समय है, यदि आप उनके पीछे खड़े हो गए तो यही वो सरकार है, यही वो महापुरुष हैं तो हिंदू राष्ट्र भारत को बना सकते हैं। मगर उसकी विधि ऐसे नहीं हो पाएगी कि आपने केवल थोड़ा सा बहुमत दे दिया, सरकार बन गई। उसके लिए राज्यसभा और आपको लोकसभा दोनों में पूर्ण बहुमत 400 के ऊपर सीटें होनी चाहिए। प्रत्येक भारत के राज्यों में विधान परिषद विधानसभा में पूर्ण बहुमत होना चाहिए। और इस प्रकार 100% जब पूरे भारत का बहुमत होगा तो वो तभी संभव है जब हिंदू एकजुट हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनने की जो संवैधानिक व्यवस्था वो आज मैंने आपको बताई, कोई भी इस व्यवस्था को अगर रोक के दिखा दे तो आप कहिए। लोग कहते हैं संविधान में ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, संविधान में दोनों चीजें हैं। संविधान में संशोधन की पूरी अनुमति है, मगर बहुमत होना चाहिए आपके पास। आप अपने स्वार्थ को त्यागिए और परमार्थ के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए आइए। पदों की लालसा, लोलुपता, रोज एक नए संगठन बनाना, रोज पदों को प्राप्त करना, ये लालच की भावना को हिंदुओं को त्यागना होगा। क्योंकि आप देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान हिंदू राष्ट्र भारत था, तब जो है जयचंद नाम का एक व्यक्ति जाकर जो है मोहम्मद गौरी से मिल गया। तो हिंदुओं को जब भी हमारी आज भी अगर जहां जहां सरकारें नहीं है हिंदुओं की, आप देख लीजिए उसके मुख्य कारण हिंदू ही है। इसलिए आप ये सोच रहे हैं अगर कि हमारे कल की अवतार आएंगे, भगवान राम आएंगे, पुनः भगवान कृष्ण आएंगे, वो हमें बचा लेंगे, तो उसके लिए भी मैं आध्यात्मिक आपको भाषा समझाऊंगा। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और माता दुर्गा आज भी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। क्या आप भी जानते हैं कैलाश पर भगवान शिव की और उनकी दिव्य शक्तियां वास कर रही हैं। मगर भगवान ने, कृष्ण ने भी शरीर त्याग दिया था, श्री राम ने भी शरीर त्याग दिया था। उनको पूरा आपके शरीर की आवश्यकता है। जब आप ध्यान करते हैं, और अभी यहाँ पर बैठे पंडित जी आचार्य जी बहुत अच्छा भजन कर रहे थे, इनकी जिह्वा पे सरस्वती का वास है, तो आप देखिए कि जब आप श्री राम का जयकारा लगाते हैं तो भगवान श्री राम ब्रह्मांड में जहां भी है उनकी दिव्य शक्तियां आपके पास आ जाती है। आप अपना शरीर उनको दे दीजिए, जैसे उन नारियों ने रानी लक्ष्मीबाई ने अपना शरीर दे दिया, दुर्गा उनके अंदर आ गई। इसी प्रकार एक साधारण सी नारी भी, अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, एक नारी को मैंने देखा, उसने खड़ग लेकर दौड़ा लिया और वहां पर 500 जिहादी जो थे खड़े थे, भाग खड़े थे, तो दुर्गा की शक्ति उसके अंदर आ गई। आप अपना शरीर दीजिए, भगवान आपके भीतर समाहित हो जाएंगे। इस प्रकार से आप ये स्वप्न देखना छोड़ दीजिए कि भगवान आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि वेद कहते हैं ईशावास्य विदम सर्वम, भगवान पहले से ही हम सबके भीतर हैं। और आज के इस कार्यक्रम के संगठनात्मक शक्ति को ध्यान में करते हुए हम सबको एकजुट होकर बटेंगे तो कटेंगे किनारे को सार्थक करते हुए हिंदू धर्म समाज की एकता के कार्य को निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ाना है। इसी विचार के साथ में मैं आपको विचार करने के लिए छोड़कर अपनी वाणी को यहाँ विराम नहीं दे रहा हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच प्रारंभ कर रहा हूँ और आगे भी ऐसे विचार आप सबके अंदर रखता रहूंगा। और यही जो दीपक मेरे अंदर जल रहा है धर्म का, सनातन का, आप सबके अंदर भी जलाने का प्रयास करता रहूंगा। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन शुक्ला जी, आपने जो धर्म के विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए बहुत ही प्रेरणादायी रहे हम सबके लिए। और आप वास्तव में एक समरस जीवन जी रहे हैं। ये जो कहते हैं करते हैं उसके अनुसार अपना जीवन भी ढालते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।
अब हम